दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से किस्सा कहानी में एक बार। और मैं पुनः एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। कहानी का नाम है अमर घोड़ा और इसको लिखा है इमाद जेदोनियो ने। और ये एक शॉर्ट स्टोरी है जो वर्ड्स की सबसे 50 प्रसिद्ध या सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अमर घोड़ा। एक बार दुनिया भर के घोड़ों की सभा हुई। दूर दूर से तमाम घोड़े वहीं इकट्ठा हुए। सबके रंग, कद काठी और स्वभाव अलग अलग थे। कोई सफ़ेद, कोई काला, कोई भूरा तो कोई कत्थई। एक सफ़ेद अरबी घोड़ा दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रहा था। वो था घोड़ों का सरदार। एकाएक वो आगे आया, जोर से हिनहिनाया, फिर बोला, आप सबको बहुत ज़रूरी सलाह के लिए बुलाया गया है। हम पर गहरा संकट आ गया है। समय रहते नहीं चेते तो हो सकता है हमारा नामो निशान मिट जाए। कुछ देर रुककर उसने फिर कहा, आपको मालूम ही है, विज्ञान ने यातायात को नई नई चीज़ों का आविष्कार कर लिया है। रेलगाड़ी, कारें, बस, स्कूटर, साइकिल, हवाई जहाज। पहले लोग यात्रा के लिए सिर्फ घोड़े की सवारी ही पसंद करते थे, लेकिन अब हमारी उपेक्षा हो रही है। हमारी कितनी ही नस्लें खत्म हो चुकी हैं। ऐसी हालत में हमें कुछ न कुछ ज़रूर करना चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी कत्थई घोड़े ने कहा, क्यों न हम एक अमर घोड़ा रच डालें। फिर तो हमारी जाति कभी नष्ट ही नहीं होगी, है ना। ये बात सब घोड़ों को पसंद आई, पर ये किसी की समझ में नहीं आया कि अमर घोड़ा रचा कैसे जाएगा। क्या हमारी तरह वो भी घास खाकर पेट भरेगा? एक घोड़े ने पूछा, कैसा होगा वो? सफ़ेद घोड़े ने कहा, मैंने सब सोच लिया है। अमर घोड़ा नीले रंग का होगा, क्योंकि नीला रंग आकाश का होता है। उसके दो पंख भी होंगे, परियों की तरह सुंदर रंग बिरंगे पंख। उनसे उड़कर वो कहीं भी जा सकेगा। वो केवल नीले फूल बरसाएगा। नीले समुद्र या गहरी झीलों का पानी पिएगा। सब उसे दूर से देखेंगे, क्योंकि वो किसी के पास नहीं जा सकेगा, किसी से बात नहीं करेगा, कोई उसका दोस्त भी नहीं होगा। सभी घोड़े ध्यान से सुन रहे थे ये बातें। तभी सफ़ेद घोड़े ने फिर कहा, सामने दो नीली पहाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। उनके बीच है एक गहरी नीली झील। जो भी घोड़ा उस झील तक सबसे पहले पहुंचेगा, वही बनेगा अमर घोड़ा। सब घोड़े झील की ओर दौड़े, लेकिन एक दुबला चुस्त घोड़ा वहां सबसे पहले पहुंचा। उसी को अमर बनने के लिए योग्य माना गया। उसके सिर पर रंग बिरंगे फूलों का ताज रखा गया। उस घोड़े ने एकाएक झील में छलांग लगा दी, और जब झील से बाहर आया तो उसका रंग नीला हो चुका था। दो खूबसूरत पंख भी उग चुके थे। घोड़ों के सरदार ने उससे कहा, अब तुम वो अमर घोड़ा हो जिस पर हमारी उम्मीदें टिकी हैं। किसी के पास मत रुकना, किसी से बातें भी मत करना। जो दूसरे घोड़े खाते हैं वो मत खाना, नहीं तो तुम भी फिर साधारण घोड़ों जैसा बन जाओगे। हाँ, अगर तुम्हें कोई दुख हो तो 3 बार झील की परिक्रमा करना, फिर आकाश की ओर मुंह करके हिनहिनाना। सब घोड़ों को पता चल जाएगा कि तुम मिलना चाहते हो, और हम आ जाएंगे। नीले घोड़े ने सिर हिलाया, फिर देखते देखते वो अदृश्य हो गया। नीला घोड़ा धरती पर अपनी इच्छा से जहाँ चाहता घूमता फिरता। कभी फूलों की घाटी में विश्राम करता, तो कभी आकाश में उड़ता।
कुछ दिन तो उसे ये सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर वो ऊबने लगा। वो अकेला था, एकदम अकेला। किससे बात करे, किससे कहे अपना सुख दुख। धीरे धीरे उसकी उदासी बढ़ती गई। एक दिन उसकी आंखों से आंसू छलक आए। सोचने लगा, ऐसी अमरता से क्या लाभ जब कोई साथी ही ना हो। वो बेतहाशा दौड़ता हुआ उसी झील के तट पर आया, 3 बार परिक्रमा की, फिर आकाश की ओर मुंह करके हिनहिनाया। तभी जोर से आवाज हुई, जैसे सैकड़ों बिजलियां कड़की हो। जोर जोर से घंटे बजने की आवाज सुनाई दे रही थी। सभी घोड़े दौड़े दौड़े आए, एक जगह एकत्र हुए। क्या बात है, सभा बुलाने की जरूरत क्यों पड़ी? घोड़ों के सरदार ने पूछा। नीले घोड़े ने अपनी सारी विपदा कह सुनाई। फिर बोला, मैं सबसे दूर रहूंगा, किसी से कुछ ना कहूंगा, तो मेरे अमर रहने से लाभ ही क्या? घोड़े ने उसके दुख को महसूस किया। बहुत सोच विचार के बाद निर्णय हुआ, ठीक है, नीला घोड़ा भोर या शाम के धुतलके में चाहे तो बस्ती में आ सकता है। वो चाहे तो सपने में किसी से बातें भी कर सकता है। नीले घोड़े ने हिनहिनाकर खुशी जाहिर की, फिर गायब हो गया। दूसरे घोड़े भी अपनी अपनी जगह पर लौट गए। अब शहरों के आसपास या बाग बगीचे में नीला घोड़ा दिखाई देने लगा। कोई आसपास आता तो एकाएक गायब हो जाता। कभी कभार उसके खुरों के निशान दिखाई पड़ते। बाग बगीचे में खिले नीले फूल अक्सर गायब हो जाते। एक दिन एक छोटी लड़की इंटा पढ़ने के लिए घर के पास वाले बाग में चली गई। बारिश के दिन थे। इंटा अपना नीले फूलों वाला छाता भी लेकर गई थी। छाता एक ओर रखकर इंटा पढ़ने बैठ गई। वो जोर जोर से कहानियों की किताब पढ़ रही थी। कुछ देर बाद उसने किताब बंद की, छाता उठाकर चलने लगी। तभी उसका ध्यान छाते के रंग पर गया। छाता बदरंग हो चुका था, उस पर बने नीले फूल गायब थे। इंटा हैरान रह गई। घर आई तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माँ ने कहा, लगता है ये नीले घोड़े का काम है, वो नीले फूल खाता है ना। पर इंटा को किसी भी तरह संतोष नहीं हुआ। रोती रोती वह सो गई। सपने में उसे नीला घोड़ा दिखाई दिया। बोला, क्षमा करना इंटा, मैंने तो यूं ही खेल खेल में तुम्हें चौंकाने के लिए ऐसा किया था, पर तुम बुरा मान गई। दरअसल मैं तुमसे बातें करना चाहता था, बताना चाहता था। तुम जो कहानियाँ जोर जोर से पढ़ रही हो, उन्हें मैंने भी सुना था, बेहद अच्छी लगी। अरे, तुम तो बोल भी सकते हो, इंटा ने कहा, और सपने में ही हंस पड़ी। बातें करोगी मुझसे? इंटा ने स्कूल, घर और कहानियों की किताबों के बारे में ढेरों बातें अमर घोड़े को बताई। घोड़े ने भी उसे दुनिया भर की कहानियां सुनाई। वो सारी दुनिया घूम चुका था, बहुत कुछ जानता था। फिर वो हिनहिनाया और गायब हो गया। सुबह इंटा उठी तो उदास नहीं थी। दोस्तों, ये कहानी थी अमर घोड़ा। बहुत ही ब्यूटीफुली इमाद जेदोनियो ने लिखा है। मोरल ऑफ स्टोरी इस कहानी की ये है कि हम अपने स्ट्रगल, अपनी परेशानियों और अपने तकलीफ़ों से इतने दुखी रहते हैं, जिसकी वजह से हम हमारी खुशियों को भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि अगर ये स्ट्रगल या परेशानी या तकलीफ़ अगर हमारी ज़िंदगी में नहीं रहेगी, सब कुछ एकदम सपाट, एकदम बढ़िया चलने लगेगा, या बहुत कुछ हमें दे दिया जाएगा और एक मतलब बोलते हैं ना कि एक कमरे में रख दिया जाए, एक ऐसी जगह या एक ऐसी दुनिया में रख दिया जाए जहाँ पे आपको बस उठो, सब चीज़ मिला और एकदम आराम से खाए पिए सोए, फिर उठे खाए पिए सोए, तो इस तरह से आप कंटिन्यू रह नहीं सकते। क्योंकि जब तक आपको तकलीफ़, दुख, सुख या उतार चढ़ाव नहीं मिलेगा,
तो मज़ा नहीं रहेगा। बोलते नहीं है कि जर्नी में जो मज़ा है वो शायद गोल में नहीं है या मंजिल में नहीं है। होप सो ये कहानी आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे और राइटर्स के इतनी गहरी सोच को आप लोग ज़रूर पसंद करेंगे। तो मिलते हैं जल्दी अगली कहानी के साथ, और इसको ज़रूर शेयर करिएगा लोगों को, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर डिप्रेशन में, एंजाइटी में या परेशानियों में सिर्फ इसी वजह से हैं कि उनके लाइफ में स्ट्रगल बहुत है। तो भाई स्ट्रगल चाहिए, तभी आपको जीने का मज़ा आएगा। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ। इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दिया करो, कमेंट्स भी कर दिया करो यारों, और चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो और बेल आइकॉन दबा दिया करो। इससे क्या होगा कि अगली कहानी जैसे ही अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, झकास रहिए। मिलते हैं। धन्यवाद।